ये एक नौटंकी दिखावा है कि देश के सर्वोच्च संस्था पे अगर हम चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं तो उस पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के जाते हैं ये, फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो यहाँ पे इनका एक ही माजरा है कि भैया अगर हम चुनाव हारेंगे तो फिर यही माजरा करेंगे, ईवीएम करेंगे और ये करेंगे। आज भारतवर्ष में 74 सालों से इलेक्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। अगर बिहार की हम बात करें तो इन 74 सालों में 20 साल का एनडीए का शासन निकाल देते हैं। बाकी के 54 साल किसका राज रहा? या तो कांग्रेस पार्टी या जो महागठबंधन अभी बना के बैठे हैं उनका राज रहा है, लालू यादव की पार्टी का। अब आप वहां के युवा जो ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं ये तो मैंडेट के खिलाफ है, जो सरकार है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती है। ये हर चुनाव में कमोबेश 2014 के बाद से आप पैटर्न देखोगे तो महिला वोटर बीजेपी को हर चुनाव में, राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे रही है और अपना मतदान दे रही है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में 10,000 रुपए फ्रीबीज में नहीं दिए गए, वो लोन के रूप में दिया गया है कि आप अपनी योजना शुरू करो और अगर उस योजना को आप जब दे दोगे तो फिर उससे बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। कोविड आया था, आपको याद होगा, तो ये छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी थे उनको भी ऐसी योजना दी गई थी और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए थे। तो यहां पे वो चीज देखने वाली बात है कि आप जब कंपेयर करते हो कि चुनाव से 2 दिन पहले दे दिया गया, अरे आप तो अभी घोषणा ही कर रहे हो और हताशा में जाके आप कह दे रहे हो कि मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को हम एक ही साथ एक मुश्त 30,000 ट्रांसफर कर देंगे। जब आपने देखा आपके तमाम जितने भी मुद्दे लेके आए वो धराशायी हो रहे हैं, तो चलो एक नया चीज उठा देते हैं जिससे कि हम महिला वोटर को अपने पक्ष में कर लें। यह हताशा दिखाई देती है। मैं वो उन 54 सालों का क्यों जिक्र कर रहा हूं? आखिर बाकी के स्टेट तो आगे बढ़ते गए, बिहार ही क्यों रहा? अब 54 साल के निकम्मेपन को आप 20 साल के सरकार में आप आंकलन करके देखिए। मैं खुद दरभंगा से आता हूं, आज दरभंगा में मतदान था, चूंकि मैं यहां हूं तो मैं वहां मेरा वोट भी वहीं का है और मैंने वहीं रखा है, मैं देने नहीं जा सका। लेकिन मैं जो देखता हूं, जो मेरा पहले का दरभंगा था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस गांव में मैं रहता था, मेरा जो पैतृक संपत्ति है वहां से 20 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट बन चुके हैं, एम्स निर्माणाधीन है। और आप बात करते हो कि बिहार का युवा, अरे युवाओं ने जो बढ़ चढ़ के दिया है वो दिखाता है कि जो विकास की डगर है उससे वो पथ से भटकना नहीं चाहते हैं। अगर आप 2014 के बाद की ट्रेंड की बात कर रहे हैं और मान के चलिए, मैं कहती हूँ 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा, नतीजा खैर बाद में आना है, लेकिन अगर मान के चलिए कि महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक झटका ये बीजेपी के लिए जरूर होगा, ठीक जैसे 400 पार वाला केस हुआ था। अगर इस ट्रेंड के हिसाब से माने तो सब कुछ हमेशा वैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुमा जी 30 सेकंड्स रख रही हूं सबके, जल्दी से कोई काउंटर्स लूंगी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अनुमा जी 30 सेकंड्स आपके काउंटर के लिए प्लीज। पहली चीज तो ये है कि हमने ईबीसी के लिए जो योजनाएं हमने लेकर आए हैं, उनके लिए जो स्कीम्स, उसका हमें फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, युवा बेहाल हैं क्योंकि अग्निवीर जैसी घटिया योजना ने एक तरफ सेनाओं को कमजोर किया है, दूसरी तरफ युवाओं को। लेकिन एक चीज के ऊपर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए की बम्पर जीत होगी और आप लोग दही चूड़ा और मखाने की खीर खाइएगा। तो क्या ये कोई मैच फिक्सिंग है? ये सोचने की बात है, इसे सोचना पड़ेगा। और बिहार पूरी तरह से पिछले 20 सालों में ऐसे विकास किया है कि इकोलॉजी ही नहीं देखी। जो गांव कभी गंगा की डूब में नहीं आते थे वो गंगा की डूब में आने लगे हैं। और एक चीज आपको फैक्चुअली करेक्ट करूंगी, हो सकता है वो टंग ट्विस्टिंग था, आपने कह दिया संक्रांति के दिन, वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा, वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है अगर आपने ध्यान ना दिया हो। तरुण साहब, क्योंकि कुछ गड़बड़ झाला बता रही हैं अनुमा जी ये कहने के लिए कि सरकार बन रही है इनकी, तो फिर तो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला तो तेजस्वी यादव ने कर दिया कि वो शपथ कब लेंगे ये तारीख भी बता दी है। 30 सेकंड्स विद योर क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। इनके अंदर देख लीजिए अनुमा जी, अभी मैच फिक्सिंग आप ही का ना कह दे, आप ही के साथ मैच खेल रहे हैं, टीम एक ही है सर। मेरी बात सुनिए। नहीं बोल लीजिए, कोई नहीं। पूर्णिमा जी, शतरंज के खेल में हमेशा चाल बदलते रहता है।
तो जो विपक्ष जो कभी कभी जो आरोप लगा रहा है, कभी ईवीएम बदली का, कभी वोट बटन दबाओ कुछ और निकलेगा, वोट चोरी का, वोटर लिस्ट में नाम, कल भी राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, टाइम ठीक है, लेकिन इस बार मैं बता दूं कि ये अभी जो छिटपुट घटनाएं कुछ घटी हैं, मैं 2-3 चीज बता दूं। एसआईआर पे बात हो रही थी, एसआईआर में पटना और फुलवारी जैसे जगह पे 1200 वोटर आज बीएलओ को घेर लिया कि हमारा नाम कैसे कर। ठीक है सर, बताइए जो दानापुर के एरिया में जो है वोटर है, लगभग भारी संख्या में वोटों का जो बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया सिर्फ इस नाम पर। अनुज जी, विद योर अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, मैं इसीलिए इसको बहुत एक्सपैंडेड वर्जन में आपके नहीं ले पाऊंगी। नीरज जी, आपका भी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। नीरज जी, 30 सेकंड्स। निश्चित रूप से आज बिहार के व्यापारी भी बहुत खुश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा आसान हुआ है, भय मुक्त वातावरण मिला है, कोई गाड़ियों से अब शोरूम से गाड़ियां अब नहीं उठा सकता। इस वातावरण में व्यापारी, छात्र, महिला, युवक, किसान, गरीब सभी का प्यार, समर्थन अपार मोदी जी, नीतीश जी को मिल रहा है। निश्चिंत रही, दिवा स्वप्न लोग देखते रहे, ख्वाब देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी हकीकत 14 को सामने आएगी। और नीरज जी, अभी आप कह रहे थे वो 10,000 लोन नहीं है, सर्वेश जी आप बता रहे थे वो 10,000 लोन है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से स्पष्ट कर दूं आधिकारिक रूप से कि वह 10,000 रुपया लोन नहीं है। ठीक है, अब सर्वेश जी 30 सेकंड्स आप दे दीजिए, लोन नहीं है तो 30 सेकंड्स जल्दी से, 30 सेकंड्स, ठीक है 30 सेकंड सर्वेश जी क्विकली प्लीज। बनी है ये, ठीक है सर, ठीक है, ओके 30 सेकंड्स जल्दी से। देखिए, ये अगर लोन नहीं है तो ये फ्रीबीज है, फ्रीबीज की मैं भी निंदा करता हूं। दूसरी बात, ये फ्रीबीज की रहने देते हैं, जो लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए ये एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है वो आज तक बिहार में किसी भी सरकार ने नहीं किया था। मैंने बताया ना 54 साल वर्सेस 20 ईयर्स, आप उसका आंकलन कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, किसी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। लेकिन उस पर इतनी जोर की हंसी नहीं आई थी ना, ये समस्या है ना सर्वेश जी। कुणाल जी 30 सेकंड्स फॉर यू। देखिए, सर्वेश जी को जमीनी जानकारी का बेहद अभाव है। ये फ्री वीज कर रहे हैं या फिर लोन कर रहे हैं, ना तो ये फ्री वीज है और ना ही लोन है। ये एक स्कीम्स का सीड फंड है और ये सीड फंड एक बड़े स्केल पे दिया जा रहा है। और आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा स्कीम बनेगा महिला रोजगार योजना। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ना तो ये फ्री वीज है और ना ही कोई लोन है। तो जब सर्वेश साहब जब राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं तो थोड़ा जमीनी सच्चाई और क्रॉस चेक करके बैठे, क्योंकि आपका जो अप्रोच होता है उसको सभी लोग देखते हैं और उसको सही माना जाता है। ठीक है सर, तो आगे से इस बात ठीक है। पत्रकार भी जमीन पर जाकर बहुत सच्चाई देखकर आते हैं सर, बहुत सच्चाई देखकर आते हैं। तो जब नहीं बहुत सच्चाई देखकर आते हैं, हो सकता है कि आपको अपने मुताबिक वो सच्चाई ना लगती हो, आप ना देख पाते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अपना ख्याल हो सकता है। दुष्यंत जी 30 सेकंड। ओके सर, ठीक है, आपको जो उसको डेफिनेशन में बांधना है आप बांधिए सर, कोई समस्या नहीं है, फील फ्री। दुष्यंत जी क्लोजिंग। देखिए, ईबीसी आर्थिक रूप से जो अति पिछड़े वर्ग है और युवा के मुद्दे को जिस प्रकार से गठबंधन ने उठाया, प्लस जो उनका घोषित नेतृत्व है कि ओबीसी से आने वाले तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री होंगे और 3 उनके उप मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं अभी तक ये भी क्लियरिटी नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार जी उनके मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा भी घोषित नहीं है, एक असमंजस की स्थिति है। तो मुझे गठबंधन का लगता है कि थोड़ा आज उनका एज है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए अभी 7:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी। और क्योंकि नतीजे जब सामने होंगे तो सबकी हंसी ऐसे ही बरकरार रहे, जिसकी थोड़ी ज्यादा है ऐसे ही रहे, जिसकी थोड़ी कम है उसकी ज्यादा बढ़ के नजर आए, इस बात की उम्मीद करते हैं। क्योंकि जनता आखिरकार ये तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा कौन। लेकिन फर्स्ट फेज में पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, इसको बाकी के एनालिसिस में हम क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नीरज जी, अनुमाचार्य, अनुज कुमार तरुण जी, किशोर कुणाल जी, सर्वेश जी, दुष्यंत जी, दहाड़ की चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। 7:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहेगा इंतजार।